ओम श्री परमात्मने नमः। संजय अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणाय च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसा ये सांख्य योग है। इसके बारे में हम आज विवेचन सुनने वाले हैं। मैं फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टू लिव और टू डाई, मतलब जिए या मरे। हम आज भगवत गीता के दूसरे अध्याय का निरूपण शुरू कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये दूसरा जो अध्याय है उसे पढ़ा होगा या फिर इस फेलोशिप के बाद आप पढ़ेंगे। यह अध्याय का नाम है सांख्य योग, और सांख्य योग में जो बातें कही हैं उसके बारे में हम अभी निरूपण शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि पहले अध्याय में क्या हुआ है, तो समझने के लिए और भी आसान हो जाएगा। पहले अध्याय में हमने देखा है कि ऐसे हुआ कि कुरुक्षेत्र में युद्ध, इस धर्म युद्ध में अर्जुन रणभूमि पर गया और उसने देखा कि शत्रु पक्ष में जो लोग दिख रहे हैं, जो रथी है, महारथी है, सैनिक है, उनमें से सब लोग परिचित है, मित्र है, परिवार है। और उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गया, वो स्टार्टल हो गया, वो घबरा गया और निराश अवस्था में उसने अपना धनुष छोड़ दिया और ये धनुर्धारी स्तब्ध हो गया। उसकी ये अवस्था देखकर दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण थोड़े से खिन्न होकर और थोड़ा सा आश्चर्य में पड़कर भी उन्होंने अर्जुन से कहा, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यमकीर्तिकरम् अर्जुन। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि रणभूमि में किसी भी योद्धा को इस प्रकार से विचलित मन की अवस्था शोभा नहीं देती है, यह अशोभनीय है। अपने कर्मों के बारे में तू जागरूक हो जा अर्जुन। कम कम बैक इनटू योर सेंसेस, ऐसे कृष्ण ने कहा अर्जुन से। ऐसे अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, सॉरी, ऐसे कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से। ये बात सुनकर, कृष्ण की अधिकार वाणी सुनकर, अगर आपको लगता है कि प्लीज कीप योरसेल्व्स म्यूट। कुठे बघ अमूल पिंक होतं ना। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि कृष्ण की अधिकार वाणी सुनकर अर्जुन तुरंत जागृत हो गया, तुरंत उसका मन स्थिर हो गया, उसका चित्त शांत हो गया, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि हुआ ऐसे कि हे आमचे हे दिले आम पापडी छान आहे ग दादीने.
प्लीज कीप योरसेल्व्स म्यूट। मतलब बोर्ड बोर्ड स्मिता, स्मिता, लेकिन इसके विपरीत हुआ ऐसे कि इसके विपरीत, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, लेकिन मुझे ही बात करने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अर्जुन इसके बाद तुरंत स्थिर हो गया, युद्ध के लिए तैयार हो गया, तो ये बात करेक्ट नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि एक्चुअली इनफैक्ट ऐसे हुआ कि इसके विपरीत खुद का जो निर्णय है उसका समर्थन अर्जुन अलग अलग रूप से करने लगा, और कृष्ण को उसने कहा कि ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। उसने कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नम रुद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। उसने कहा, कृष्णा, जो मेरे सामने है उसमें मेरे गुरुजन है, जिनसे मैंने संस्कार पाए हैं, विद्या पाई है, शस्त्रास्त्र सीखे हैं, मेरे सभी जो सक्सेसेस है उनकी वजह से मैंने पाए हैं। तो उनका मैंने आशीर्वाद लेना है या उन पर मैंने प्रहार करना है? उनका खून बहाने से मुझे भिक्षा मांगकर जीना ये ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा श्रेयस्कर लगता है। मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन पर बाण नहीं चला सकता हूं। उसी प्रकार उसने कहा कि कृष्णा, कौरव जो है उन्होंने प्रजा पर अत्याचार किए, उन्होंने हम पर और औरों पर भी बहुत से अन्याय किए। उनका अनुशासन जो है वो बिल्कुल भी सुदृढ़ नहीं था, ये सत्य है। लेकिन वो आज हमारे सामने शत्रु करके खड़े हैं, और इस युद्ध में उनका अगर पराभव हो जाता है तो हमारा राज्य आना, सुराज्य आना, ये जो उद्देश्य है युद्ध का, ये भी खत्म हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसा युद्ध मैं क्यों करूं? कृष्ण से कहा उसने, कृष्णा, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे आप समझाइए। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये जो सत्ता प्राप्त होने वाली है इसके बाद, इस युद्ध के बाद ये रक्तरंजित सत्ता होगी। ये अ, जो मुझे ऐश्वर्य मिलेगा, मुझे जो पूरे स्वर्ग सुख मिलेंगे, इसका मुझे आनंद नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये बहुत ही, मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए घातक है, मेरे कुल के लिए घातक है, मेरे वंश के लिए घातक है, और इसीलिए मुझे इससे कोई भी आनंद नहीं मिलेगा। सो कृष्णा, गोविंदा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। नयोत्से इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ऐसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। देखिए, ये टिपिकल शिष्यों का एटीट्यूड है। मतलब सभी शिष्य अलग अलग बड़े गुरुओं के होते हैं। कोई राम का भक्त होता है, कोई शिवा का भक्त होता है, कोई शनि का भक्त होता है, कोई गजानन महाराज का भक्त होता है, कोई साईं बाबा का भक्त होता है। और सब लोग बोलते हैं कि हमारे महाराज बहुत ही पावरफुल है, प्रभावशाली है। लेकिन उन्होंने जो बताया है कि हमारे विचारों में विवेक होना चाहिए, हमारे कर्मों में संयम होना चाहिए, हमारे वाणी में मधुरता होनी चाहिए, ये सब बैलेंस के साथ फॉलो करना, ये मुझे पॉसिबल नहीं है, ऐसे शिष्य कहते हैं। अभी आज इंटरनेशनल योगा डे है, इसलिए मैं, ये भी रेलेवेंट है इसलिए कहती हूँ कि योगा डे के दिन सभी लोग मैसेजेस भेजते हैं और जानते भी है कि, बोलते भी है कि यस, योगा करना हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। योगा से मन स्थिर हो जाता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा जो व्यस्त दिनक्रम है उसमें से मुझे योगा करने के लिए समय नहीं है, ये बहाना सब शिष्य बरसों से देते आते हैं। क्यों?
क्योंकि ये जागरूक शिष्य नहीं है, ये सोए हुए शिष्य है, निद्रिस्त शिष्य है। हाल ही में मैं अयोध्या जाकर आई, जहाँ पर भगवान के दर्शन बहुत ही अप्रतिम बनाया है मंदिर, और मूर्ति वहाँ के वाइब्रेशंस सुपर है। और उसके बाद मेरी अवस्था ऐसी हुई थी कि एक लम्हा सेवा, हजारों सॉरी, एक लम्हा दर्शन और हजारों लम्हे सेवा, ऐसी मेरी अवस्था हो गई थी। लेकिन वहां पर वो अवस्था प्राप्त होना और उसको कंटिन्यू करना, ये जागरूक शिष्य का लक्षण है। तो शिष्य को ये नहीं होता है। जब ये मंदिर छोड़कर और भी चीजें हैं जो मैंने देखी अयोध्या में, वो देखते हुए कनक महल नाम की एक वास्तु है, उसको जब मैंने विजिट किया, तभी मुझे निद्रिस्त शिष्य जो है, निद्रिस्त अवस्था जो है शिष्यों की, उसको इसके साथ मैं कनेक्ट कर पाई। इसलिए आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि कनक महल की एक लीजेंड है, वो ऐसी है। कनक महल मतलब सोने का महल है। ये महल दशरथ राजा ने अपनी फेवरेट क्वीन कैकेयी के लिए निर्माण किया। कैकेयी कनक महल में रहती थी। राम जब विवाह के बाद अयोध्या में आए सीता को लेकर, तब उसने अपने पुत्र वधु को यह कनक महल बख्शीश दिया, उसे बहाल कर दिया। कुछ समय के बाद जब सब कुछ स्थिर हो गया, तभी दशरथ महाराज ने घोषणा की कि मेरा उत्तराधिकारी बनेगा राम। ये वार्ता मंथरा, जो कैकेयी की सहेली थी बचपन से, वो लेकर आई कैकेयी महारानी को बताने के लिए। उसने कहा रानी से कि ऐसे महाराज ने घोषणा की है कि राम का राज्याभिषेक होगा। तब कैकेयी आनंदित भी हुई। उसने कहा कि अरे, महाराज ने ये बहुत ही अच्छा और करेक्ट योग्य निर्णय लिया है, चलो हम महाराज के और राम के भी हम उनको बधाइयां देकर आते हैं। तब मंथरा कुछ क्रोध के साथ और कुछ सार्केज्म के साथ रानी से उसने कहा कि महारानी कैकेयी, मैं आपकी सखी हूँ, बचपन से आपके साथ हूँ, और मैंने देखा है कि आप श्री राम से उतना ही प्यार करती है जितना कि आप अपने पुत्र से, भरत से करते हैं। लेकिन अब तक मैंने कभी भी इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मैं सिर्फ देख रही थी दूर से। लेकिन आज मुझे लगता है कि आप जो करने जा रहे हैं, उसका आप फेर विचार करें, उसके बारे में दोबारा सोचें। उसने आगे कहा, उसको और भी भड़काते हुए कैकेयी को, कि अ, आप जरा सोचिए महारानी, कि आप रूपवान हो, आपके पास धन है, आप शस्त्र निपुण हो, आप युद्ध निपुण हो, और इसीलिए दशरथ महाराज आज तक गादी पे थे, गद्दी पे थे, वो महाराज थे, बाकी सब राजकुमार थे, आप महारानी है अभी भी। और इसीलिए जो भी निर्णय प्रक्रिया होती थी अनुशासन के बारे में, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले आपके साथ सलाह मशवरा होता था इसी कनक महल में। अब राम जब राजा बनेगा, महाराज बनेगा, तब महारानी होगी सीता, और सलाह मशवरा जो है वो इसी कनक महल में होगा। लेकिन आज कनक महल आपके पास नहीं है। तो आप थोड़ा सोचिए, दोबारा सोचिए आप जो करने जा रहे हैं। और कैकेयी जो युद्ध निपुण थी, जो बुद्धिमान थी, जो संस्कारी थी, उसका भी मन एक क्षण में अस्थिर हो गया। और वो उसने मंथरा से कहा कि अरे हाँ, आप जो बता रहे हैं ना उसमें सेंस है मंथरा, लेकिन मैं कैसे कहूँ दशरथ महाराज से। तो मंथरा ने कहा कि आपको जो 2 वर प्राप्त हुए हैं दशरथ महाराज से, उन्हें यूटिलाइज करने का इससे अच्छा मौका और नहीं है, इसका आप मौके का फायदा उठाए। कथा ऐसी है कि कैकेयी युद्ध निपुण थी, उसके
सेवा पर, उसके निष्ठा पर प्रसन्न होकर दुर्वास ऋषि ने उसे आशीर्वाद भी दिया था कि उसका जो एक काम है वो जब चाहे वो पूरे आयन के जैसा होना, वज्र के जैसा कठिन होना, ये वो कर सकती थी एट विल। ऐसा उसे वरदान मिला था दुर्वास ऋषि से। बिकॉज ये युद्ध निपुण थी, वो अच्छी सारथ्य भी करती थी, इसीलिए काफी बार दशरथ राजा के साथ युद्धों पर वो उनका साथ देती थी। एक युद्ध में जब वो सारथ्य कर रही थी रथ का, तब दशरथ महाराज को मूर्छा आई। तब बहुत ही एक्सपर्ट रूप से, मतलब एक्सपर्टली उसने रथ को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर गई और महाराज के प्राण इसकी वजह से बचे। एक बार जब दशरथ महाराज असुरों के साथ युद्ध कर रहे थे, इंद्र के साथ, तभी उनके रथ का जो पहिया है, उसके जो स्पोक्स होते हैं, मतलब जिसे चासिस हम कह सकते हैं, दो चक्रों को जोड़ने वाला चासिस, वो टूट गया। तो दशरथ महाराज का रथ जो है वो अस्थिर हो गया, लड़खड़ाने लगा। तब कैकेयी ने अपना हाथ चासिस बन के उधर रोक के रखा, पकड़ के रखा, और महाराज का रथ स्थिर हो गया। महाराज लड़ पाए और विजय प्राप्त हुआ। और इन दो प्रसंगों के बाद दशरथ महाराज ने कैकेयी को वरदान दिया था कि आपकी जो इच्छा है वो मुझे कहे, मैं वो पूरी करूंगा। तभी कैकेयी ने कहा था कि योग्य समय जब आएगा तभी मैं ये मांग लूंगी, वरदान जो है वो मांग लूंगी। और ये मौका कैकेयी ने लिया और उसने क्या मांगा? भरत को राज्याभिषेक और राम को वनवास। देखिए, कैकेयी खुद पढ़ी लिखी थी, वो उसको मतलब वो बुद्धिमान थी, वो शस्त्र निपुण थी, वो राजकारण में भी निपुण थी। फिर भी जब उसका मन अस्थिर था, मंथरा मतलब मन अस्थिर होना, ये अवस्था, जब मन अस्थिर था, तब जो बुद्धि का जो विश्लेषण है, बुद्धि ने जो एनालाइज किया है, हमारा अंतःकरण जो कह रहा है, उसे हम पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। मनुष्य इग्नोर करता है। ऐसा कहते हैं कि मंथरा के जुबान पर तभी सरस्वती आई थी। इसका मतलब यही है कि जब मटेरियल डिजायर्स बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तब मनुष्य बुद्धि को या फिर अंतःकरण की भी नहीं सुनता है। और इसीलिए जागृत होना बहुत जरूरी है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जागृत हो जा अर्जुन, कम इनटू योर सेंसेस, कर्मों के बारे में जागृत हो जाओ। ऐसा कहते हुए कृष्ण ने उसे कहा, थोड़ा सा एक रिप्रिमांडिंग टोन में कहा कृष्ण ने। भगवत गीता में जो श्लोक है वो ऐसा है, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासु शनानुशोचन्ति पंडिताः। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तेरी भाषा जो है वो पंडित की है, एक विद्वान के समान। मृत्यु है, जन्म है, युद्ध है, प्रहार करना है, ये सब चीजें तूने एनालाइज की है, विवेचन उसका किया है, लेकिन इसमें ज्ञान का अभाव है। क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी है वो सत्य जानता है कि जन्म और मृत्यु, लय और क्षय, ये टेम्पररी अवस्थाएं हैं जो कि इस शरीर के साथ ही, जो कि शरीर को ही अप्लाई होती है, शरीर पर ही उनका नियंत्रण होता है। शरीर का और मन का जो सच्चा स्वामी है, उनको जो मीनिंग देता है, वो चैतन्य है, वो जो आत्मा है, इसे ये अवस्थाएं बांध नहीं सकती है। इनसे ये आत्मा स्वतंत्र है, ये जान ले तू। जिसे तू हत्या कह रहा है, ये युद्ध भूमि में आने वाला वीर मरण है, जो कि तेरे हाथ से किसी और को आ सकता है, या फिर किसी और के हाथ से तुझे भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन युद्ध भूमि में युद्ध करना, ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा धर्म है। इसीलिए जागृत हो जा अपने कर्मों के बारे में।
ये सुनकर इसके बाद अर्जुन पूरे ध्यान के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ कृष्ण का जो ज्ञान है, उन्होंने जो विवेचन दिया, उसे समझाया, उसे सुनने लगा पूरे ध्यान से, एकाग्रता से वो क्या कह रहे हैं, जागृत होकर सुना। क्योंकि कृष्ण ने कहा उसे, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, ये दुर्बलता छोड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। क्योंकि उन्होंने बहुत ही एनालिटिकल मैनर में आत्मा, धर्म, बुद्धि, कर्तव्य, कर्म, इनका पूरा एनालिसिस करके उन्होंने अर्जुन को बताया कि तुमने ये युद्ध क्यों करना चाहिए। सो ये एनालिसिस जो है उसे कहते हैं सांख्य। और इसीलिए ये दूसरा अध्याय है सांख्य योग का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका उर्वरित भाग हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप भी ये पढ़िएगा बीच के समय में दूसरा अध्याय, क्योंकि फिर आप भी चिंतन कर पाएंगे और आप भी उसको आचरण में लाना, आप जागरूक होकर काम कर पाओगे, अपने कर्मों के बारे में आप जागरूक हो जाएंगे अगर आप पढ़ते हैं तो। इसीलिए आप पढ़िएगा, ऐसे मेरा एक आपको निवेदन है, जरूर करिए। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और सांख्य योग यह अध्याय बड़ा भी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 या 3 भागों में हम इसको थोड़ा सा इतना टाइम लगेगा ये पूरा निरूपण होने के लिए। तो आपको समय भी है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो मेडिटेशन में हम जागरूक होकर आज प्राणायाम भी करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। तो सब लोग मेडिटेशन सेशन के लिए तैयार हो जाइए।